दिवाली में चोरी, असली चोर परी कौन? प्रिया परी अपनी छोटी बहन के साथ सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी बहन का नाम था त्रिशा परी। दोनों की सौतेली माँ उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी और उन दोनों से घर के सारे काम करवाती थी और ठीक से खाना तक नहीं देती थी। दीदी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है और किचन में भी माँ ताला लगा कर गई है और बाहर तो कुछ भी नहीं है खाने को और कुछ खरीद भी नहीं सकते क्योंकि पैसे भी नहीं है। तू चिंता मत कर, मुझे एक बार कुछ पैसे पड़े हुए मिले थे। मैंने उन पैसों के बारे में माँ को नहीं बताया और तब से वो पैसे मेरे पास ही रखे हुए हैं। हम उनसे कुछ खाना खरीद सकते हैं। तू यही रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद प्रिया 2 समोसे लेकर आती है। ये ले, जल्दी से खा ले वरना माँ अभी आ रही होंगी। आ रही होंगी नहीं, आ चुकी है। माँ आप? हाँ मैं। और तुम दोनों ये समोसे कहाँ से लाई? घर पर तो समोसे नहीं थे। तुम दोनों ने पैसे चुराए हैं? नहीं माँ, हमने पैसे नहीं चुराए। कुछ दिन पहले मुझे कुछ पैसे पड़े हुए मिले थे और त्रिशा को भूख लगी थी, इसीलिए मैं कुछ खाने के लिए लाई। अच्छा, तो भूख लगी है, समोसे चाहिए। इतना कहकर उन दोनों की सौतेली माँ समोसे जमीन पर फेंक देती हैं। ये लो, और जितने खाने हैं ना खा लो और कान खोल कर सुनो। कुछ दिनों में दिवाली है तो पूरा घर एकदम साफ हो जाना चाहिए। जी माँ, हो जाएगा। त्रिशा परी चलो हम नदी से पानी भर कर लाते हैं। वे दोनों नदी पर जाती हैं और पानी भरने लगती हैं। तभी अचानक नदी में से एक बहुत ही बड़ा रॉकेट बाहर आता है। दीदी, लगता है ये कोई जादुई रॉकेट है। तुम दोनों इतनी छोटी हो और फिर भी इतनी दूर पानी भरने के लिए आती हो। ये तो बस छोटा सा काम है, घर पर तो हम बहुत सारे काम करते हैं। पर तुम दोनों से इतने सारे काम करवाता कौन है? हमारी सौतेली माँ, वही हमसे सारे काम करने को कहती है। क्या वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? और तुम दोनों चुपचाप सब सहती हो? क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हमने कुछ कहा तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगी। तुम दोनों उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई रॉकेट देता हूँ। तुम दोनों उसे जिस जगह पर भी रखोगी और चलाओगी, उसके फटते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जादुई घर बन जाएगा और तुम दोनों उसमें रह सकती हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा वह सब तुम्हें उसी घर में मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया परी जैसे उस रॉकेट को जलाती है तो उसके फटते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घर बन जाता है। वह दोनों उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। पर किसी तरह उनकी सौतेली माँ को इस सब के बारे में पता चल जाता है। उनकी खुशी देखकर दोनों की सौतेली माँ को बहुत ही जलन होती है। वह किसी तरह से उस रॉकेट को चुरा लेती हैं और अपने घर ले आती है। वह उस रॉकेट की मदद से अपने घर को और भी बड़ा बनाने की कोशिश करती है, पर उसका उल्टा ही हो जाता है। उसके घर की जगह एक टूटी फूटी सी झोपड़ी आ जाती है। ये सब देखकर दोनों की सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसे उसकी करने का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।